मैंने बचपन से बहुत दुख पाया है। अब मैं हमेशा के लिए दुखों से छूटना चाहती हूँ। मेरी भगवान के दर्शन की कोई लालसा नहीं है, नाम जप में भी कोई रुचि नहीं है, पर मैं सदा के लिए दुख रहित होना। अब जैसे किसी को पैसे कमाना है, कहते मेरी रुचि नहीं है लेबरी करने की, नौकरी करने की, व्यापार की, आपको कुछ न कुछ करना शुरू करना होगा। भले लेबरी करो, ओवर टाइम करो, 500 की जगह 800 रुपए आपको मिलेगा। आप कम खर्चा करो और ज्यादा कमाओ। अब ऐसे ही दुख से निवृत्त होना है, पर भजन नहीं करना, भागवतिक मार्ग में नहीं चलना, तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। मार्ग में तो चलना है, पर क्या और कोई उपाय है? जैसे और कोई उपाय नहीं, और सब दुख देने वाले उपाय हैं, दुख देने वाले उपाय। जैसे हम तुम्हें बताएं, तुम 1 लाख रुपया कमाओ और आप दूसरों को दान कर दो, तो वो 10 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन भगवान थोड़ी मिलेंगे। तो जिनके पास 10 लाख है वो सुखी है क्या? आपको 10 करोड़ मिल गया तो आप सुखी हो जाओगे क्या? 50 करोड़ की आशा जाग जाएगी। 10 करोड़ आते ही 50 करोड़ की आशा जग जाएगी, और 50 करोड़ आते ही 1 अरब की मांग हो जाएगी, 1 अरब आते ही खरबों की मांग हो जाएगी, और बहुत धन हो गया ना तो भारत में नंबर 1 आने की बात आ जाएगी। और भारत में नंबर 1 हो गए तो विश्व में नंबर 1 ये मायाकृत जो लुभावना चक्र है, ये बिना भगवान के भजन के लिए। भजन का अर्थ नाम जप निरंतर। आचरण से धन कमाकर भंडारा करने, मंदिर बनवाएं, पुजारी बिठा दे वहाँ, तो महाराज जी दोनों में से कौन सा उत्तम है? उत्तम की बात कहते हो? मनमानी आचरण करके भंडारा खवाओगे और पुजारी बैठा दोगे तो नरक जाओगे। मनमानी पैसा कमाओगे, मनमानी शब्द है मनमानी, मनमानी में अधर्म भी आता है। धर्म से धन कमाएंगे, धर्म से। जो दान शब्द है वो है कि धन मेहनत से कमाया, धर्म से कमाया, तो 100 रुपए में 10 रुपए दे सकते हो किसी को, 90 रुपए तुम प्रयोग करो और 10 रुपए किसी गरीब को, बीमार को, किसी को भी दे सकते हो। ये तुम्हारा दान बढ़िया रहेगा, धर्मयुक्त रहेगा। जैसे आप 10 लाख रुपए पापाचरण से कमाए और 1 लाख रुपए संत को दे दिए, और वो संत जब वो 1 लाख रुपए प्रयोग करेगा तो उसकी बुद्धि भजन में नहीं लगेगी, तो आपका वो पाप तो बना ही, और संत का भजन न कराने का वो पाप बना, दोनों तुम्हें नरक ले जाएंगे। मनमानी आचरण से तो ये भूल कर रहे हैं जो लोग मनमानी पापाचरण करके सोचते हैं 10-5 लाख संतों को दे देंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। नहीं, वो नरक जाओगे, और उस संत की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और आपको भी नरक जाना पड़ेगा। हर बार हारेंगे, पर हर बार हम जीतने का प्रयास करेंगे तो जीत जाओगे। हम भगवान के अंश है, भगवान के नाम के बल से हम कुछ भी जीत सकते हैं। शरीर से प्रेम है सच्ची मानना, और ये हो गया रोगी, अब चेहरा उदास हो गया। क्यों? क्योंकि गया हमारा सुख, यही सुख था हमारा। इसीलिए रोज सत्संग में कह रहे ये कुछ नहीं है, ये मलमूत्र का भांड है, इसमें कुछ प्यार मत करो, कहीं सुख नहीं है, केवल तुम्हें पागल बना रही माया, पागल समय नष्ट करवाया जा रहा है, तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाया जा रहा है। तो देख के मुस्कुरा दिया, पूरा चिंतन गया। और हमारी श्री जी मुस्कुरा रही, तुम्हें उधर नहीं दिखाई दे रहा? आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि चतुर शिरोमणि, अंग अंग सु बुद्धि मारी गई। महाराज जी, हमारा समाज ना वो लगातार जातियों में बंटने का एक होता है। हाँ। तो एक आपकी तरफ से महाराज जी इस तरह का संदेश चला जाए कि हम सब लोग जातियों में ना बट करके धर्म के प्रति। वैसे उत्तम बात तो यही है कि ये जो जाति धर्म का एक एक पक्ष लिया जा रहा है, ये उत्तम बात नहीं है। इससे क्या होगा कि हम कमजोर हो जाएंगे, इससे हम कमजोर हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, पंचभूत हमारे सबके एक है, आत्मा एक है, हमका स्वामी सबका एक है, ये बांटना क्या यार? ये बांटना तो अज्ञान की धरा है कि एक अपने को छोटे छोटे उसमें हिस्से में बांट लिया। तो हमारी प्रार्थना सबसे है कि जाति पक्ष में मत बटिए। हम भारत को एक बहुत उत्तम सुख वाला देश, धर्म वाला देश, मजबूत देश बनाएं, जिससे हमारे देश पर ऐसी भगवान की कृपा बरसती रहे कि यहाँ विलासिता, पापाचरण और व्यसन ये पूरा शांत हो जाए। जो व्यसन बढ़ रहा है ये बहुत हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है। यही हमारे बच्चे आगे चलकर MLA, सांसद आदि पदों पर बैठते हैं जाकर के। अगर ये बच्चे हमारे जो भारत के भविष्य है, अगर इनका जीवन ठीक ना रहा तो हमारा भारत का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। तो हम सब एक हो करके हम सब अच्छे
बने, अध्यात्म को अपने हृदय में धारण करें और अपने देश की उन्नति की सोचे। स्वार्थ अवसाद हम छोटे छोटे ग्रुप बना करके अपने को कमजोर न करें। कर्ज अधिक हो जाना भी पूर्व कर्म का फल है? नहीं, मूर्खता। कि हमारी जितनी सामर्थ्य नहीं उससे ज्यादा हमें मकान बढ़िया बनाना है, कर्ज कर लिया, गाड़ी लेके चलनी, कर्ज कर लिया, ये मूर्खता है। हमारी सामर्थ्य साइकिल की है तो हम बिना कर्ज लिए साइकिल से चलेंगे। अपनी बेटी का ब्याह करना है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़के से ब्याह करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलो, कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि जो थोड़ा बड़ा तो सहयोग की बात अलग है, ये जो बड़ा कर्ज हो जाता है इसका मूल कारण हमारी आवश्यकता बड़ी हो गई। आवश्यकता बड़ी हो और लोगों में दिखावेपन का भाव। वही ब्याह बहुत आराम से हम कर सकते थे और वही ब्याह करोड़ों में करते हैं, करोड़ों की पार्टी के लोग देखें। तो हमें चाहिए अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हम जिए तो हमें कर्जा नहीं करना पड़ेगा। और कर्जा करना बहुत हानिकारक बात है। यदि कर्जा ना पटा पाए तो अगले जन्म आपको फिर किसी योनि में जाना पड़ेगा, उसका क्या बन करके कर्जा चुकाना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए कर्जा किसी का रहना नहीं चाहिए, किसी का नहीं रहना चाहिए। बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी का कर्जा नहीं रहना चाहिए। वो सुविधाओं का काम नहीं है, वो दुख का काम है। इसलिए ऐसी कोई सुविधा कर्ज से न खरीदे, जो जैसे गाड़ी है, मकान है, विविध प्रकार की वस्तुएं अपनी गरीबी से निर्वाह कर ले, कर्ज नहीं करना चाहिए। नाम जप में राधा, श्री राधा, राम या श्री राम या श्री कृष्ण किसी भी प्रकार जप सकते हैं महाराज जी? श्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, नाम परिपूर्ण है। अगर हम श्री राम श्री राम श्री राम जपते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम राम राम जपते हैं तो श्री लगाने की जरूरत नहीं है। नाम पूर्ण है, परमात्मा स्वरूप है। और जो भगवान है वही नाम है, जो नाम है वही भगवान है। इसमें जैसे हम साधारण आदमी के आगे तो श्री लगाते हैं, सम्मान से बोलते हैं, लेकिन अपने इष्ट का जब नाम लेते हैं तो वो श्री से भी सम्माननीय है। जैसे हम हरिवंश हरिवंश हरिवंश, अगर हम श्री लगाते हैं तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं लगाते हैं तो आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है, नाम परमात्मा स्वरूप है। राधा 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 राधा, अगर हम कहते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठीक है, लेकिन अगर हम राधा राधा कहते हैं तो श्री लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसारिक नामों में सम्मान देने की आवश्यकता है। भगवान नाम अपने आप में परिपूर्ण है, महान है, जो परमात्मा को भी अधीन कर लेता है। वो नाम है जो नामी पीछे पीछे डोले, जिसके मुख में नाम हो, ऐसी सामर्थ्य नाम की है। नाम डोरी है और नामी परमात्मा पतंग है। डोरी हाथ में लग गई तो पतंग जाएगी कहाँ? इसलिए खूब नाम जप करो, जो प्रिय लगे, जो गुरुदेव मुख से दे दे, उसी में अपनी बुद्धि ना लगावे तो अच्छा रहेगा।